अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़हर सईद है और आज आप लोगों को पैंट ट्राउज़र बताया जाएगा। पहले मैंने एक पैंट ट्राउज़र की वीडियो पहले भेजी हुई है, लेकिन आज टोटल पैंट ट्राउज़र होगा जिसमें फ्रंट पे हमारा लास्टिक नहीं होगा, बैक पे फुल लास्टिक आएगा। तो उसकी डायग्राम थोड़ा सा करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज अच्छा, पैंट ट्राउज़र जो होगा वो इस तरह होगा कि फ्रंट पे उसके ऐसे बेल्ट आएगा और बैक पे उसके इलास्टिक आएगा। फ्रंट जो होगा वो बेल्ट होगा। तो उसमें ये फ्रंट पे बिल्कुल कोई प्लेट कोई इलास्टिक नहीं आएगा, बिल्कुल प्लेन बताया जाएगा आपको कि फ्रंट से फुल फिटिंग में आएगा और बैक से इलास्टिक में आएगा, लूजिंग आएगी इसकी। तो पूरा पैंट स्टाइल का ट्राउज़र होगा। तो इसकी कटिंग आज हम करते हैं। इसमें लेंथ हम लेंगे, लेंथ हमारे पास है 37 इंच। हिप हमारे पास है 39 इंच। वेस्ट जो है कमर हमारी है वो हमारे पास है 34 इंच। ये हमारा साइज़ है जो, और बॉटम इसका पांचा जो है वो 9 इंच है। इस पे हमने कटिंग करनी है। लेंथ हमारे पास है 37 इंच है, हिप हमारे पास 39 है और वेस्ट 34 है। बॉटम जो पांचा है वो 9 इंच है। इस नाप की बनाना है। बाकी तो आपको नाप का प्रोसीजर मैंने बताया हुआ है, बॉडी से नाप लेने का। वेस्ट का नाप होगा, आपने यहाँ पर ये शलवार पहनी होगी, इस जगह को आपने नापना है। ये हमारी वेस्ट का साइज होगा, ठीक हो गया। ये जिस तरह ये 33 इंच आ रही है, ये अपने वेस्ट का नाप लेना है। और हिप का नाप लेना है, दोनों पाँव को जोड़ लेना है और ये राउंड में आपने नापना है। ये हिप का साइज हमारा होगा, ये जिस तरह ये 38 आ रहा है। तो बाकी जो साइज है लेंथ का वो अपने उसी तरह लेना है। ये अब कपड़ा हमारे पास ये कपड़ा हमारे पास आया है। हमने कपड़ा छोटे अर्ज का कपड़ा है। छोटे अर्ज का कपड़ा आपको बताया हुआ है कि ऐसे डबल होता है यूं। तो आपने इसके ऊपर फ्रंट की कटिंग नहीं करनी, पहले आपने क्या करना है, इसको सिंगल कर देना है। जब छोटे अर्ज का कपड़ा होगा तो सबसे पहले कपड़े को सिंगल कर देंगे और इसको लेंथ में डबल करेंगे, लंबाई में। ये हमने यहां से पकड़ना है इसको और लंबाई में डबल करना है, लेंथ में हमने इसको डबल कर देना है। ओपन साइड अपने एक तरफ अपनी तरफ ले लेनी है और एक ओपन साइड आपके राइट हैंड पे आ जाएगी। ओपन साइड एक राइट हैंड पे आएगी और एक ओपन साइड अपने अपनी तरफ रखनी है। ये इस डायरेक्शन में हमारा कपड़ा होगा। कपड़े को हमने क्या किया, सिंगल किया और लंबाई में डबल कर दिया। लंबाई में डबल करने के बाद हमने इस पर डायग्राम बनाने के लिए चपटी और स्केल को ले आएंगे और इंची टेप। अच्छा जी, अब मैंने आपको बताया कि फ्रंट पे हमारा बेल्ट आएगा और बैक पे लास्टिक आएगा। अब हम फ्रंट की ड्राफ्टिंग पहले कर रहे हैं। तो फ्रंट की ड्राफ्टिंग कैसे होगी वो देखें आप। सबसे पहले आपने 1 इंच जो है ना हमने यहाँ से रख लेना है और 1 इंच वाली जगह पे आपने क्या करना है कि यहाँ से 0.25 इंच भी छोड़ देना है। ये 1 इंच की भी लाइन लगा देनी है और यहाँ से ये 0.25 इंच छोड़ा है, यहाँ से आपने कमर का नाप लेना है। कमर हमारे है, वेस्ट हमारे पास है 34 है, उसका चौथा हिस्सा लेंगे, 1/4 लेंगे, 8.5 आएगा। 1 इंच सिलाई के लिए रखेंगे, 9.5 इंच हमने कमर रखनी है और यहां पर इसको डाउन कर देना आपने। ये हमारा पहला पॉइंट है सबसे। ये दोबारा देख लें, 1 इंच की लाइन लगानी है, यहां से 0.25 इंच छोड़ना है, 0.25 इंच से आगे लेना है, कमर का 1/4 चौथा हिस्सा लेके 1 ऐड करना है हमने। ये हमारी कमर का नाप आ गया। अब इसके बाद आपने यहाँ पर बेल्ट को रख लेना है। बेल्ट 1 इंच का या 1.25 इंच का आएगा, तो हमने 1.25 इंच का बेल्ट रख लेना है और यहाँ पर आधा इंच उसमें सिलाई का जाएगा। तो ये बेल्ट हमने ऐसे रखना है कि 1/2 इंच का कपड़ा हमने सिलाई में जाएगा। ये 1.25 इंच आ गया हमारा। इससे हमने लेंथ नापनी है। अब टोटल हमारी जो लेंथ है वो 37 है, तो 37 इंच आपने लेंथ ले लेनी है और नीचे की फोल्डिंग आपने 2.5-3 इंच की फोल्डिंग ले लेंगे। मैंने 3 इंच रख ली है, 40 इंच आ गया ये हमारे पास। ठीक हो गया। ये मैं रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले आपने 1 इंच की लाइन लगानी है और यहाँ से 0.25 इंच छोड़ देना है शेप के लिए। ये भी इसको शेप में यूज़ करेंगे। यहाँ पर लेना है कमर का 1/4 चौथा हिस्सा लेना है और उसमें आपने 1 ऐड कर देना है सिलाई के लिए। जिस तरह कमर हमारे पास, वेस्ट हमारे पास 34 है, 1/4 उसका 8.5 आया है, 1 ऐड किया, 9.5 हो गया। अब हमने यहाँ से नीचे इसकी जो फ्लाई लेनी होगी वो हमने लेनी होगी, क्योंकि ऊपर 1.25 इंच का बेल्ट भी हमारा आएगा।
तो हमने क्या करना होगा, इसको यहाँ से नीचे आपने रखना होगा 10 इंच का फ्लाई का। ये 10 इंच में पूरी लाइन लगा रहा हूँ, आपको समझ ताकि आ जाए। ये फ्लाई की लाइन लगा देंगे 10 इंच पे। इसके ऊपर आपने लेना है हिप का 1/3 लेना है, जैसे आपको बताया गया था। हिप हमारी 39 है तो 1/3 आएगा 13 इंच। 2 इंच आपने ऊपर लेना है राउंड के लिए। और इसके लिए आपने यहाँ पर चपटी का इस्तेमाल करना है। इसको यहाँ मिला देंगे और 2x2 का राउंड दे देंगे। ये हमारी शेप इस तरीके से आएगी। और ये मैंने पौना इंच छोड़ा है, पौना इंच से यहाँ तक ये हमारी शेप हमारी ये आई है, फ्लाई का हमारा निशान है। इसके ऊपर आपने शेप दे देनी है ऐसे राउंड में। पहले पौना इंच छोड़ा, कमर का 1/4 + 1 किया और उसके बाद हमने 7 इंच ऊपर हमने वो छोड़ा बेल्ट का, और ये इससे नीचे हमने रखना है 10 इंच। हिप का 1/3 लेना है और 2 इंच ऊपर ले लेना है। जो हमारी लंबाई की लेंथ की लाइन आई थी हमने उसके ऊपर लाइन लगानी है। उसके बाद फोल्डिंग हमारा जो मार्जिन लाइन है वो आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर आना है ऊपर, ये 13 है, 2 ऐड किया 15 हो गया, 15 का 8 आ गया, हाफ आ गया 7.5। 7.5 हमने यहाँ लेना है, 7.5 यहाँ से लेना है। अब यहाँ से पांचा दोनों तरफ डिवाइड होगा। पांचा हमारा 9 है तो 4.5 यहाँ आएगा, 4.5 यहाँ आएगा। अगर 8 होगा तो 4 आएगा, यानी पांचे का आप दोनों तरफ डिवाइड कर लेना है। इसमें आपने 6 से 8 इंच स्ट्रेट ले आना है। इस फोल्डिंग को छोड़ के 6 से 8 इंच स्ट्रेट ले आना है। उसके बाद आपने इसको चपटी से शेप देनी है फिटिंग की। चपटी को यहाँ रखना है, चपटी ये शेप पट्टी कहते हैं इसको, ये यहाँ रखना है और उसको यहाँ मिला देना है। और इसको यहाँ से इसी तरीके से यहाँ मिला देंगे। ये शेप हमारी आएगी पूरी पैंट स्टाइल में, पैंट की शेप पूरी होगी। और कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि मैं किससे निशान लगाता हूँ, तो ये करियन होता है जो बच्चों का कलर यूज़ होते हैं, वो वाला करियन है, उससे ये मैं निशान लगाता हूँ। ये ड्राफ्टिंग को मैं तेज़ी से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, कटिंग कर लेते हैं। पहले अपने 1 इंच छोड़ देना है और यहाँ से पौना इंच छोड़ देना है। 1 इंच की स्ट्रेट लाइन लगानी है, यहाँ से पौना इंच की, 1 इंच से 2 पॉइंट कम। यहाँ से लेना है कमर का 1/4 + 1 कर देना है। कमर हमारी 34 है तो 1/4 हमारा है 8.5, 1 ऐड किया 9.5 हो गया। उसके बाद आपने यहाँ से ये बेल्ट का हमारा 7 इंच छोड़ दिया। 7 इंच छोड़ने के बाद जो फ्लाई बनेगी वो हमारी 10 इंच की आएगी। इसमें 10 इंच की फ्लाई रख के लाइन लगा देंगे। और इसी जगह से 7 इंच ऊपर करके हमने यहाँ से लेंथ नाप लेनी, जो टोटल लेंथ हमारी थी 37, और उससे नीचे हमने 3 इंच ऐड कर दिया, 37 और ये 40 हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर लेना है हिप का 1/3 लेना है। हिप हमारी 39 है तो 1/3 आया है 13 इंच। 13 इंच पे हमने निशान लगाना है, 2 इंच ऊपर ले लेना है। 2x2 का राउंड आएगा और इसको यहाँ मिला देना है। यहाँ कमर हमारी आई है, यहाँ पर हमारी कोई चुनट्स नहीं आएंगी, कोई प्लेट्स नहीं आएंगी। ये सिंपल आपको आगे पेंट की तरह आएगा सेम। नीचे हमने क्या करना होगा, पहले हमने इसका हाफ लिया, 13 का हाफ लिया, 7.5 आ गया। 13 में 2 ऐड किया 15 हो गया। 15 का हाफ हो गया 7.5। 7.5 आपने यहाँ पर भी रखना है, किनारी छोड़ के मैं नाप रहा हूँ, कनी को इंक्लूड नहीं करना आपने। पांचा हमारा 4.5 यहाँ आएगा, 4.5 यहाँ आएगा, क्योंकि 9 इंच का पांचा है हमारा। 10 होगा तो 5 हो जाएगा। दोनों तरफ डिवाइड कर देना है, 6 से 8 स्ट्रेट करना है और इसको शेप पट्टी से यहाँ मिला देना है आपने। अब इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से पहले हमने इसी तरीके से डाउन करना है। डाउन करने के बाद हमने इस पे काटना है, यहाँ से हमने इधर काटना है। उसके बाद आपने इसकी शेप लेनी है, यहाँ से लाइन के ऊपर एक्यूरेट काटना है हमने, फिर मार्जिन नहीं रखना इसमें। ये हमारी शेप आ गई है फ्रंट की। जैसे ये नज़र आ रहा है सेम यही चीज़ हमारी बॉडी के ऊपर इसी तरीके से आएगा सेम फ्रंट पे। ये हमने फ्रंट काटा है। अब हमने बैक कैसे काटनी है, पहले आपको बैक का बताएंगे, कपड़ा कैसे रखना होगा।
इस कपड़े की डायरेक्शन आपने अपनी तरफ करनी है। कैसे करनी है? जो मैंने लेफ्ट साइड पे पांचा रखा था ना, उस साइड को अपने राइट हैंड पे ले आना है, ऐसे ले आना है। अभी पांचा इस तरफ था हमारा और फ्लाई हमारी इस तरफ थी। अब हमने क्या करना होगा, बैक को बनाने के लिए इसको ऑपोजिट ले आएंगे, बैक को। ठीक है, ये 2 पीस हैं तो मैं एक पीस को पीछे निकाल देता हूं, जरा आसानी हो जाएगी तय करने में। आपने इसको रखना है, ऐसे रखना है आपने कि इसको आपने यहां से ऊपर बेल्ट की सेटिंग करेंगे हम, और यहां से तकरीबन 3 इंच का हमारा मार्जिन पूरा हो जाए इसके आप से, और इस साइड से हमारा कपड़ा बच जाएगा। इसलिए हमने ये कटिंग इस तरीके से की थी। कपड़ा खोल के काटने का फायदा हमें ये होता है कि हमारा कपड़ा वेस्ट नहीं होता, कपड़ा बच जाता है हमारा। अब ये साइड से पट्टी बची हुई है तो हम इसका बेल्ट बना लेंगे। बेल्ट का पीस किस तरह काटेंगे वो देख लें पहले। ये हमने तकरीबन 1.5 इंच का ले लेना है, 1.25 इंच तैयार हो जाएगा हमारा बेल्ट। और लेना कितने आपने, इसके बराबर होगा, 2 पीसेस में हमने ले लेना है। ये डबल कपड़ा है तो हमने इसके बराबर ये ले लेना है। ये हमारा बेल्ट आ गया। बेल्ट को आपने इस तरीके से रखना है कि यहां पर हमारा बेल्ट स्टिच होगा। ये हमारा बेल्ट स्टिच हो गया। यहां से 1/2 इंच का मार्जिन इसके ऊपर रख लिया हमने, ये 1/2 इंच इसके ऊपर आ गया। और बैक को कैसे बनाएंगे अब आप वो देखें। बैक की शेप लेने के लिए आपने ये साइड सेम ही कटेगी इसी तरह, और बैक यहां से आपकी 2 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगी। बेल्ट से ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा रखनी है आपने। और ये 2 इंच है, 2 इंच का हाफ लेना है आपने, हाफ से आपने 3 ऊपर कर देना है। और इसमें इलास्टिक आएगा तो इसको आपने स्ट्रेट ले जाना है। थोड़ी सी शेप दे दें, आधा पौना इंच की, ज्यादा शेप नहीं देनी, इसको कर्व नहीं देना। इधर 3x3 का राउंड दे देना है आपने। अब आपने इसको जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है उसको यहां मिला देना है बेल्ट के साथ। ठीक हो गया। जो अंदर फोल्ड होगा बेल्ट के साथ, जिस तरह ये लगा है इसी तरीके से इसके साथ भी कपड़ा लगेगा, वो अंदर फोल्ड होगा। ये हमारा फ्रंट का तैयार हो गया है इसके साथ। ये देखें, ये फ्रंट की ड्राफ्टिंग हमारी तैयार हो गई थी। इसी से ऊपर आपने क्या करना है, यहां से बराबर रखना है और यहां से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, इसका हाफ लेना है, 3x3 का राउंड लेना है और इसको स्ट्रेट मिला देना है। इसको यहां मिलाएंगे और बैक पे भी ऊपर बेल्ट के अंदर फोल्डिंग के लिए बेल्ट लग जाएगा। जैसे कपड़ा आपने फ्रंट पे फोल्ड किया उसी तरीके से बैक पे भी कपड़ा फोल्ड लगा के स्टिच करके उसको अंदर मोड़ेंगे। वो बाहर नजर नहीं आएगा, वो पूरा अंदर चला जाएगा। तो ये हमारा इलास्टिक इसमें आ जाएगा। ठीक हो गया। ये बेल्ट होगा, ये बेल्ट नजर नहीं आएगा बैक वाला हमारा। इसकी मैं कटिंग करता हूँ। पहले आपको वो ड्राफ्ट पूरा रह गया हमारा भी कि शेप हमने यहां से कैसे देनी होगी। बैक को अपने यहां से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लें, यहां से भी 2 इंच एक्स्ट्रा ले लें। ठीक हो गया। इसको पहले स्ट्रेट लें और इसकी भी शेप यहां पर मिला दें। यहां से अपने लेके जाना है, यहां मेजरमेंट नहीं करनी, सिर्फ ये 2 इंच होगा जहां तक स्ट्रेट है, और इस साइड से सेम कटेगा। ये दोबारा मैं कटिंग से पहले क्लियर करना चाहता हूं आपको। ये हमने बेल्ट रखा, बेल्ट के सिलाई का मार्जिन हमने साथ रख दिया। उसके बाद यहां से बराबर, यहां से इसका हाफ लिया, स्ट्रेट लाइन लगाई और ये 2 इंच ऊपर होगा इससे, और यहां से 3x3 का राउंड आ गया। और इसके ऊपर जो हमारी कटिंग होगी इसी लाइन पे होगी और इसके साथ भी कपड़ा जुड़ के वो अंदर चला जाएगा। ये कपड़ा हमारा बाइट बेल्ट नजर आ रहा है, वो बेल्ट नजर नहीं आएगा, वो पूरा अंदर चला जाएगा। बैक जब स्टार्ट तैयार होगा तो तैयार होने के बाद भी 2 इंच बड़ा ही होगा। इस साइड से सेम ही कटिंग होगी। इस साइड से सेम हमारी कटिंग होगी और इस साइड से हमारी कटिंग इसी तरह होगी जिस तरह मैंने ये रखा हुआ है।
अब बैक पे हमारा जो होगा जोड़ वो कैसे आएगा, ये देखें ये कपड़ा है हमारा, इसको सिलाई करके बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा, इसलिए इसको हमने लादा से लेना होगा। और ये तकरीबन हमने 2 इंच का पीस काट लेना होता है, 2 से 2.5 इंच का ले सकते हैं पीस। ये हमने पीस ऐसे काट लेना है। ये हमारा अंदर जोड़ने के बाद ये अंदर तैयार हो जाएगा, ये अंदर चला जाएगा पीस इसी तरीके से सेम, ये दोनों पीस अंदर चले जाएंगे और ये बेल्ट बाहर आ जाएगा। इसमें हमारा लास्टिक आएगा और फ्रंट पे हमारा लास्टिक नहीं होगा, फ्रंट हमारा प्लेन आएगा। अच्छा, आज आप लोगों को पैंट ट्राउज़र बताया गया है, उसकी कटिंग कैसे करनी है, और थोड़ी मसरूफियात ज़्यादा हैं जिसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस भी काफ़ी ज़्यादा मेरे पास हैं और अपनी इंस्टीट्यूट की भी क्लासेस हैं, जिसकी वजह से ज़रा वीडियो बनाने में टाइम लग रहा है। तो बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। ऑनलाइन क्लास के लिए रब्ता कर सकते हैं, अभी कुछ क्लासेस मेरी फ्री हैं तो उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।